Good morning, class 10th, civics, page 248, chapter 14, part 4. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म. क्या फैक्टर्स किस वजह से कम्युनलिज्म होता है? कम्युनलिज्म इट मीन्स सांप्रदायिकता. ये जो रिलीजन के आधार पर भेदभाव क्यों होता है? British policy of dividing the country is responsible for the spread of communalism in the country, as a result of which a sense of distrust has developed among the people of different religion who were earlier living in harmony in the country. देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी चैप्टर 9 में हिस्ट्री में पढ़ा होगा. ब्रिटिश पॉलिसी उनका काम क्या था? डिवाइड एंड रूल का. डिवाइड एंड रूल, लोगों को डिवाइड करो, अलग करो, आपस में लड़ाओ. जैसे वो लड़ जाते थे तो उनका मकसद कामयाब हो जाता था, फिर वो रूल करने लगते थे. ठीक है, आपस में ही हमें लड़वा लेते थे. तो ये जो हम अलग पहले से ही ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है, तब से लेकर ये अभी तक हमारे कंट्री में है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है. डिस्ट्रस्ट इट मीन्स ट्रस्ट नहीं होता हमें एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे. क्यों? क्योंकि फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही हमारी एक मेंटलिटी बन गई है, एक फिलोसॉफी बन गई है कि अदर रिलीजन वाले कभी हमारे फेवर में नहीं बोलेंगे, ऐसा करके. क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने हमें रिलीजन वाइज लड़वा दिया. The politicians and political leaders accept the unreasonable demands of the people of different sects and religions and please them for winning the elections and political again. अब क्या होता है कि क्योंकि वोट जीतने के कारण क्या करते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं ना, अनरीजनेबल डिमांड्स लोगों की मान लेते हैं. अनरीजनेबल डिमांड्स इट मीन्स होता क्या है कि किसी एक कम्युनिटी ने या किसी एक रिलीजन ने कोई डिमांड रेस की, तो पॉलिटिशियंस ने उसकी बात मान ली. क्यों मान ली? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और पॉलिटिशियंस ने ये बोला आप चुनाव मुझे जिता दो, मैं ये लॉ ला दूंगा या मैं ये पॉलिसी बना दूंगा. तो क्या उनकी डिमांड वैलिड नहीं थी, स्टिल उनकी डिमांड मान ली गई. क्यों मान ली गई? क्योंकि वोट जीतने के कारण. Some political leaders also, for their selfish motives, do not make efforts to spread education among the illiterate people, to eradicate unemployment and poverty, and only encourage the people to take religious education of their sects. कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, जानबूझकर ये चाहते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो इलिटरेट हों. ठीक है, क्यों? अपने सेल्फिश मोटिव के कारण. भले ही गरीब हों, इलिटरेट हों, बेरोजगार हों. इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए वो पढ़ लिख जाएंगे ना, तो उन्हें अच्छे भले की समझ आ जाएगी. फिर वो पॉलिटिकल पार्टी वोट नहीं जीत पाएगी. क्यों? क्योंकि वो गलत होगी. इसलिए तो वो चाहेगी कि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना, क्योंकि अगर एजुकेट हो जाएंगे तो वो अच्छे डिसीजन लेंगे और अच्छे डिसीजन लेंगे तो इनकी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा. In the absence of right education, rational thinking does not develop among them and their living standard does not improve. अब क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, राइट एजुकेशन नहीं है, तो समझदारी से लॉजिकल थिंकिंग वो लोग नहीं कर पाते हैं. लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते हैं तो वो गलत पार्टी को वोट दे देते हैं. क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वही चाह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे ना. सम कंट्रीज मेक एग्जैगरेटेड प्रोपोगेंडा ऑफ स्मॉल एंड इवेंट्स एंड अराउज कम्युनल फीलिंग्स अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री. जैसे क्या होता है, किसी भी घटना को ना बड़ा चढ़ा कर कहना. किसी समझिए एक देश में कोई अगर बात हुई, इन केस ऐसा बोल दिया गया कि अमेरिका में या इंडिया में किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ, तो अमेरिका उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है. या अमेरिका में मान लीजिए क्रिश्चियंस के लिए एक पॉलिसी लाई गई या किसी धर्म के लिए एक पॉलिसी लाई गई, तो अब क्या बोलेंगे इंडिया में पॉलिटिशियंस क्रिश्चियंस को भड़काने के लिए कि देखिए वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए कितना अच्छा किया जा रहा है, पर भारत में कुछ नहीं किया जा रहा, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे. तो किसी भी एक इवेंट को बहुत बड़ा चढ़ाकर हुआ भी नहीं है, स्टिल उस बात को बड़ा चढ़ाकर कहना और अपने देश में वो बात बताना. एग्जैगरेटेड मतलब बड़ा चढ़ा कर, प्रोपोगेंडा इट मीन्स प्रचार प्रसार. कौन सी फीलिंग्स जगाना, अराउज इट मीन्स उनमें लाना, स्प्रेड करना, कम्युनल फीलिंग्स है ना, जातिवाद की भावना. समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट टेक राइट एक्शन टाइमली. इफ दिस इज डन, द इवेंट्स टेकिंग अ ग्रेव टर्न कैन बी चेक्ड एंड राइट्स कैन बी प्रिवेंटेड. कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ही सही डिसीजन नहीं लेती. कोई अगर छोटे मोटे आतंकवाद हो रहे हैं, ठीक है, या छोटी मोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, कम्युनलिज्म के कारण अगर लड़ाई हो रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है रहने देते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ एक बड़ा रूप ले लेती है. छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा रूप ले लेती है. समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट टेक राइट एक्शन. इफ दिस इज डन, द इवेंट्स टेकिंग अ ग्रेव टर्न कैन बी चेक्ड. तो जो छोटे मोटे इवेंट्स हैं वो उन्होंने एक सीरियस बड़ा सा रूप ले लेते हैं. एंड राइट्स कैन बी प्रिवेंटेड. अगर गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही ध्यान देगी तो
आतंकवाद या कम्युनलिज्म नहीं फैलेगा, है ना। फ्रॉम डे वन से, स्टार्टिंग से ही अगर वो उसका ओरिजिन जैसे आतंकवाद हो रहा है या जातिवाद की वजह से लड़ाइयाँ हो रही है, तो उन सब दंगों पर, उन सब बातों पर ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे तो वो एक भयानक रूप नहीं लेगा। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ किसी रिलीजन के लोग क्या होते हैं, अगर मान लीजिए उनके साथ गलत हुआ, ठीक है, तो क्यों, अब देखिए वो अवेयर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री, सेपरेट देश की डिमांड करते हैं। समझिए यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो इंडियन गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट को बोलेंगे हमें एक सेपरेट आप स्टेट दे दो, या सेपरेट एक छोटी सी कंट्री बना दो हमें, हमारे लिए, जिसमें हम सब क्रिश्चियंस रहेंगे। तो एक मन में रहती है ना कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, कि अलग रहने की भावना, कि हम अलग रहेंगे आप लोगों से, क्योंकि हम अपना एक नेता चुनेंगे, हम अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे। एक सेपरेट रहने की भावना क्यों आती है, ये कम्युनलिज्म, जातिवाद की वजह से ही आती है। अब लिटरेसी भी इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ड्यू टू कम्युनलिज्म एंड रिजल्टेंट राइट्स एंड डिस्टर्बेंस, ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक टेक प्लेस। अब ये जो जातिवाद होता है ना, सांप्रदायिकता, इसकी वजह से क्या होता है, दंगे होते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत लोगों की जानें जाती हैं अगर लड़ाई होती है तो, है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। Communalism also affects election. People elect even unsuitable and undesirable candidate of their community. अब होता क्या, कम्युनलिज्म की वजह से एक कोई अगर सही पर्सन नहीं है तो वो भी इलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस कम्युनिटी की बात मान ली, और उस कम्युनिटी ने भी इसलिए उसे जिताया क्योंकि उसकी बात मानने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। तो उस कम्युनिटी ने जिता दिया एक किसी पर्सन को या किसी पार्टी को, जो गलत पार्टी थी, फिर भी कम्युनिटी ने जिताया, क्योंकि वो पार्टी क्या करेगी, इसकी जो भी डिमांड्स हैं वो फुलफिल करेगी, भले ही वो डिमांड ओवरऑल नेशन के लिए सही हो चाहे ना हो। इट अफेक्ट्स द यूनिटी एंड हार्मनी इन द नेशन, द पेस ऑफ इकोनॉमिक and industrial progress slows down and there is a threat to national security. The army is to be deployed. जैसे अगर दंगे वगैरह होते हैं तो पुलिस, गवर्नमेंट पुलिस खड़े कर देती है, आर्मी पर्सन खड़े कर देती है। एक्चुअल में देखा जाए तो आर्मी की ज़रूरत बॉर्डर्स पर है, पर यहाँ पर खड़े करना पड़ता है या यहाँ पर उन्हें तैनात करना पड़ता है। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। क्यों? इसलिए तैनात करना पड़ता है ताकि वॉर ना हो जाए, लड़ाइयाँ एक बहुत भयानक रूप न ले लें। ठीक है, तो कम्युनलिज्म के कारण लड़ाई झगड़े, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का नुकसान, लोगों की जाने जाती हैं। अब कौन से स्टेप्स हैं जिससे कम्युनलिज्म को हटाया जा सकता है? प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन। जब भी प्रेयर्स हों स्कूलों वगैरह में या और कहीं, तो सारे रिलीजन की प्रेयर्स एक साथ हों। इट मीन्स यूनिटी हो। वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो वैल्यू एजुकेशन हो। वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मतलब धार्मिक बातें, जो हीन भावना आती है एक दूसरे के धर्म को देख के, वो ना हो। उससे रिलेटेड वैल्यूज़ सिखाई जाए कि हर एक रिलीजन, हर एक धर्म, हर एक जाति इक्वल होता है। ठीक है। वाइल फॉर फ्रेमिंग लॉज द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू पीपल। जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है तो गवर्नमेंट ये ज़रूर ध्यान रखे कि ये जो लॉज हैं सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। पर्टिकुलर रिलीजन ओरिएंटेड लॉ कोई ना बनाया जाए। ऑफ ऑल द रिलीजन्स देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन देयर एप्लीकेशन। और वो जो लॉ इम्प्लीमेंट होगा तो सबके ऊपर, मतलब लागू सबके ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि किसी कास्ट को सिलेक्ट कर लिया या किसी रिलीजन को, सिर्फ इन लैंग्वेज वालों पर ही लगेगा या मेल पर लगेगा या फीमेल पर लगेगा। वो लॉ सबके ऊपर इक्वली लगेगा, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को नहीं प्रमोट करे, नहीं डिमोट। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन अ कैंडिडेट शुड नॉट बी इलेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। जब इलेक्शन हो रहा है तो रिलीजन के बेसिस पे कैंडिडेट न सेलेक्ट करके जो कैंडिडेट डिजर्विंग है उसे सेलेक्ट करना चाहिए। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सो दैट पीपल आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टुवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन की तरफ एक ध्यान देना चाहिए। क्यों? अगर एजुकेटेड होगा पर्सन तो वो सही गलत और गलत में फ़र्क समझ पाएगा। अगर सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाएगा तो अगर उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्फ्लुएंस करेगी धर्म के आधार पर तो ईजिली वो कन्विंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिटरेट नहीं है। 6. गवर्नमेंट शुड नॉट अटेक्ट इन अ मैनर विच एनकरेजेस कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले। We should strike a proper balance between the limited interest of the community and larger interest of the nation. हमें प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना है। कैसा बैलेंस बनाए रखना है कि जो कम्युनलिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े
और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना घटे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनलिज्म इट मीन्स जो जातिवाद की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नेशनल इंटरेस्ट बढ़े। नेशनल इंटरेस्ट इट मीन्स जो राष्ट्रीय हित में हो वो सब बातें होनी चाहिए। टेररिज्म की मीनिंग क्या होता है? आतंकवाद। वायलेंस बाय सम पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज टेररिज्म। इट इज़ अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि क्या होता है, लोग नहीं चाहते आतंकवाद हो, फिर भी हो रहा है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी होता है सिर्फ लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन जनरल जनता चाहती नहीं है कि आतंकवाद हो, फिर भी ये हो रहा है, तो इट मीन्स ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी हुआ। टेररिज्म हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हर जगह टेररिज्म है। टेररिस्ट are spreading these activities in the world to terrorize people and a sense of insecurity is developing among them। टेररिस्ट ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? लोगों को डराने के लिए, एक इनसिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। अब सीधी सी बात है, इनसिक्योरिटी होगी जैसे अगर टेररिज्म है तो कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, डिसीजंस नहीं ले पाएगा। आज हम इंडिपेंडेंटली घूम पाते हैं सड़कों पर, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टेररिज्म नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर कुछ होगा भी तो पुलिस है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लॉस हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अगर टेररिज्म होगा तो हम इंडिपेंडेंट डिसीजन फ्रीडम होकर घूम ही नहीं पाएंगे। दे जस्टिफाई अनएथिकल मीन्स एंड ऑल्सो ट्राई टू पोज अ डेंजर टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब जो टेररिस्ट रहते हैं ना, वो लोग अनएथिकल, जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको जस्टिफाई करते हैं। मतलब वो ये बताते हैं कि हाँ ये सही है, कोई अगर प्यार से नहीं मान रहा है तो उसको मार कर मनाओ, पर मनाओ। तो उनका ये कहना है कि अगर कोई प्यार से नहीं मान रहा है तो उसके साथ वॉर करना सही है। ये इस चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इससे मतलब वायलेंस क्रिएट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है कि होते हैं ना कुछ गर्म खून वाले उग्रवादी टाइप के। कौन कौन टेररिज्म फैलाता है? फॉरेन एलिमेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड पीपल विथ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। किसी को लगता है कि हमें अलग रहना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, किसी ग्रुप ऑफ रिलीजन को लगता है हमें अलग रहना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए, फिर वो लोग थोड़ा थोड़ा ग्रुप बनाकर आतंकवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग गर्म खून के लोग होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले लोग, ये लोग टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। दे वॉन्ट टू टेरराइज पीपल बाई डिस्टर्बिंग पीस इन दी होल वर्ल्ड। अ फ्यू ईयर्स बैक द टेररिस्ट हैज डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अ प्रॉस्पर कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यूएसए में जो है वहाँ पर अटैक हुआ था, तो उसको देख कर सब लोग दंग रह गए थे। बहुत भयानक अटैक हुआ था, है ना। प्रॉस्परस इट मीन्स वो एक बहुत समृद्ध कंट्री है, तो उसी की वजह से क्या हुआ है, फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ था, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस इट मीन्स बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी नुकसान हुआ था, गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ था, बम गिराए गए थे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का भी। टाइप्स ऑफ टेररिज्म, रिलीजियस, धर्म के आधार पे जो टेररिज्म होता है वो रिलीजियस टेररिज्म होता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया तो ये टेररिज्म है। इट मीन्स मुस्लिम ने क्या किया, ग्रुप बनाकर आतंकवाद फैलाने लगे, गोली बारूद फेंकने लगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, धर्म के आधार पर लड़ना या लड़ना। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू किल पीपल, एब्डक्ट देम, रॉब देम एंड डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। इंटेंशन क्या होता है, लोगों को मारो, अपहरण करो, ठीक है, लोगों से छीना झपटी करो, डकैती डालो, जो चुरा सको चुराओ, और लॉ को जितना हो सके, लॉ मतलब शांति जितनी बनी हुई है उसको, सबको शांति को भंग कर दो। द टेररिस्ट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर आर कैरिंग आउट टेररिस्ट एक्टिविटी इन द नेम ऑफ रिलीजन। जो ये टेररिस्ट होते हैं, रिलीजियस टेररिस्ट, इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि सेम कंट्री में ही लड़ाई हो रिलीजन के लिए, और अदर कंट्री से भी कुछ लोग आ सकते हैं और रिलीजन के लिए लड़ाई कर सकते हैं। दे आर कंपेलिंग द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी टू अबेंडन देयर होम एंड ड्रॉप देम। दे आर कंपेलिंग, अब क्या करते हैं टेररिस्ट, मजबूर करते हैं लोगों को कि अपना घर वगैरह खाली कर दो, ये जगह यहाँ से छोड़ दो, और उनसे छीना झपटी करना। The terrorist activities are continuing unabated. Unabated का मीनिंग, abated का मतलब होता है कि कम होना या समाप्त। मैंने इधर पे लिखा है, abate का मीनिंग होता है कम होना या समाप्त करना, ठीक है। पर unabated का मीनिंग कम हो ही नहीं रही है, कंटिन्यूसली कम नहीं हो रही है, मतलब इवन बढ़ती जा रही है। इन इंडिया वॉज कंपेल्ड टू फाइट 3 wars विद पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। और इंडिया को मजबूरन 3 बार पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि रिलीजियस टेररिज्म के कारण। नक्सलाइट एक्टिविटीज़, नक्सलाइट इट मीन्स अपने
नक्सलवाद सुना होगा, है ना, नक्सलवाद। ये लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ में क्या होता है कि न्यूज़ में उन्होंने इतने ऑफिसर्स को मार दिया, इतने पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया, ठीक है, कंटिन्यूस आता रहता है न्यूज़ में। ये लोग क्या रहते हैं, इनका भी काम क्या रहता है, टेररिज्म फैलाना। दे आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दी कंट्री। ये जो एक्टिविटी फर्स्ट कहाँ स्टार्टेड हुई थी, वेस्ट बंगाल में एक गाँव है नक्सलबादी, है ना, वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड नक्सलिज्म। दे ऑल्सो एंगेज्ड इन सेम टाइप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं। ये नक्सलवादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, है ना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। दे क्लेम दैट दे आर फॉलोअर्स ऑफ मार्क्सिस्ट एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, तो उनका क्या नेचर रहता था, जैसे गांधी जी की आइडियोलॉजी है ना, प्यार से बिना लड़े, इनका जस्ट अपोजिट रहता था कि हम अगर कोई बात नहीं मानी जा रही है तो हम आतंकवाद करके मनवाएंगे, पर मनवाएंगे ज़रूर, ठीक है, एक गर्म खून के लोग। कम्युनल टेररिज्म इन द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज कॉन्स्टेंटली फाइट विथ ईच अदर। दे आर पोजिंग अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल पीपल्स जो हैं, वो लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं हमेशा। क्यों लड़ते हैं, कारण ये है उनके बीच में म्यूचुअल डिफरेंसेस रहते हैं ना कोई डिस्प्यूट रहता है। समझिए हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, क्यों, रिलीजन के आधार पर। कोई ना कोई डिस्प्यूट क्या हो सकता है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए पर मस्जिद बन गया, तो आपस में लड़ रहे हैं, कंटिन्यूस लड़ रहे हैं, कोई एक मुद्दा होगा उस पर, ठीक है। तो दे आर पोजिंग अ लॉ एंड ऑर्डर बिफोर द कंट्री। तो इनकी वजह से हो क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।